बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो चैप्टर 7 सेकंड ईयर केमिस्ट्री के लेक्चर की सीरीज स्टार्ट है। तो अब तक हमने फंक्शनल ग्रुप तक हर चीज पढ़ ली है। अब क्वेश्चन ये है कि जो लेक्चर्स हैं ये आप लोग तैयार कहाँ से करें। तो बेटे, बुक से करना है कि बुक से करना है, आपकी मर्जी है। चूंकि इस टाइम मैं क्लास किप्स के स्टूडेंट्स को दे रहा हूँ तो वो लोग चाहे किप्स सीरीज से भी कर लें। अलबत्ता ये नोट्स मैंने आप लोगों को ग्रुप में शेयर किए हैं। कुछ जो एक दो मिस्टेक्स हैं वो भी मैंने बताई हैं, उनको ठीक करके आप मेरे नोट से भी कर सकते हैं। तो ये जो अब मैं हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा रहा हूँ ये मैंने जो फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के चैप्टर 6 के नोट्स आपको दिए हुए थे उसमें भी है, आप वहां से भी कर सकते हैं। और वो तमाम व्यूअर जो किस कॉलेज के नहीं बाकी मुझे सुन रहे हैं या देख रहे हैं, तो बेटा आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करके मुझसे नोट्स मंगवा सकते हैं। तो टॉपिक करते हैं हाइब्रिडाइजेशन का आज। तो सबसे पहले हाइब्रिड वर्ड को समझें। मैं आपको पहले बता दूं हाइब्रिडाइजेशन के अंदर sp3 sp2 के लेक्चर ये मैं डिलीवर कर रहा हूँ। एसपी का लेक्चर ऑलरेडी ही यूट्यूब पे पड़ा है और वो सबसे बेहतरीन पड़ा है। उसको लेकर sp3 sp2 भी कवर हो जाते हैं। तो इनको सुनने के बाद फाइनल लेक्चर आपने वो वाला लेना है, उसमें वीडियो लेक्चर में हर चीज एक्सप्लेन की गई है। तो हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड का मतलब होता है दोगला, दो चीजों का मिक्सर। मिसाल के तौर पे प्रियस गाड़ी आप लोगों ने देखा है, वो हाइब्रिड कार है, वो पेट्रोल पे भी चलती है और वो बैटरी पे भी चलती है। तो उसमें दो खूबियां एट अ टाइम है, तो वो होती है हाइब्रिड। तो हाइब्रिड का मतलब दोगला, जिसमें दो खूबियां एट अ टाइम ऑपरेट कर रही हो, दो मुख्तलिफ चीजें एट अ टाइम ऑपरेट कर रही हो। तो ऋषि बेटे समझ समझ आ गई यहां तक? यस सर, आ गई है। ओके। तो अब इस हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन को इस चीज से जोड़ें, इसके मतलब से कि प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग डिफरेंट शेप एंड एनर्जी टू फॉर्म सेट ऑफ न्यू डीजनरेट ऑर्बिटल्स विद सेम शेप एंड एनर्जी। वो ऑर्बिटल जो मिक्स हो रहे थे उनकी एनर्जी भी डिफरेंट थी, उनकी शेप भी डिफरेंट थी। मिक्स होने के बाद उनकी खूबियां हो गई सेम, उनकी एनर्जियां भी एक जैसी हो गई और उनकी शेप्स भी एक जैसी होगी। ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम हो जाए उसे बोलते हैं डी जनरेट। तो व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? मिक्स होने से पहले एनर्जी डिफरेंट, शेप डिफरेंट, मिक्स होने के बाद एनर्जी सेम, शेप सेम। अब हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स है, वैसे तो काफी सारी हैं। sp3 sp2 sp d2 sp3 dsp2 sp3d2 एटसेट्रा एटसेट्रा 15-16 टाइप्स हैं। तो हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तीन को देखेंगे, sp3 को, sp2 को और sp को। तो यहाँ पे आज मेरा क्वेश्चन है मीथेन को एक्सप्लेन करें sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बेस पे। तो बेटा कोई भी क्वेश्चन पेपर में आ जाए सबसे पहले मेरे बच्चे हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन लिखेंगे, फिर बेटे टाइप्स बताएंगे, फिर उस हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन लिखेंगे जो मैंने पूछी है। मैंने पूछी है sp3, तो आप यहाँ sp3 की डेफिनेशन लिख दें। मैं sp2 की पूछ लेता तो आपने यहाँ पे sp2 की लिख देनी थी। तो बेटा sp3 की डेफिनेशन को ऊपर से ही मैच करें, जो ऊपर आपने डेफिनेशन लिखी है सेम टू सेम वही लिखें। प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ, अब ऑफ के बाद ऊपर लिखा है एटॉमिक ऑर्बिटल। यहां पे मेरे बच्चों ने सिर्फ एटॉमिक ऑर्बिटल का नाम बताना है कि उनमें से एक एस है और बाकी तीन पी हैं, यानी सारी डेफिनेशन ऊपर वाली है। सिर्फ फर्क क्या है कि एटॉमिक ऑर्बिटल से पहले मैंने मेंशन कर दिया है कि वो जो मिक्स हो रहे हैं उन मिक्स होने वाले एटॉमिक ऑर्बिटल में से एक एस है और बाकी तीन पी हैं। यहां पे ख्याल ये रखना है कि किसी बच्चे ने ऐसे लिख दिया 1s और 3p, तो बेटा वो सवाल गलत हो जाएगा। आप लोगों ने ये काउंटिंग यूज नहीं करनी। ये 1s और 3p ऐसे नहीं लिखना, इसको ऐसे इंग्लिश में लिखना है 1s एंड 3p। ऐसे काउंटिंग लिखने का मतलब होगा कि पहले शेल का एस और तीसरे शेल का पी आपस में मिक्स हो रहे हैं, इसलिए आप लोगों ने काउंटिंग नहीं लिखनी, इसको इंग्लिश में लिखना है 1s एंड 3p। आगे सारी डेफिनेशन वही है कि मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 3p ऑर्बिटल having different shape and energy to form new degenerate orbital having same shape and energy। तो यहां तक की बातों में कोई मसला है तो पूछ लें, आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। और मेरे बेटे कहीं पे साउंड का इश्यू हो तो उसको फौरी पॉइंट आउट करना। जी बच्चों। हाँ वृषा पुत्र, समझ आ गई है? आगे चलूं कि कुछ रिपीट करवाना है मेरे बेटे ने? नहीं सर, समझ आ गई, बहुत अच्छा समझाया आपने। अच्छा जी, बड़ी मेहरबानी आपके फीडबैक के लिए। अच्छा आगे देखें। आयशा असगर आपको समझ आ गई है बेटे? आयशा, मेरे बेटे समझ आ गई है? यस सर, आ गई है। हम्म।
वेरी गुड। आगे देखिए। बेटा ये एक मैंने आपके लिए एग्जांपल दी है, तो देखें भाई, ये एस है, एस की शेप होती है स्फेरिकल, और ये मेरे बेटे पी है, पी की शेप होती है डंबल। तो जब आप एस में पी मिक्स करेंगे, एस किसी और शेप का है, पी किसी और शेप का है, तो इनको मिक्स करेंगे तो बेटा मिक्स होने के बाद जो बनना है उसकी शेप इस तरह से बनाएं कि उसको एस भी लग रहा हो और पी भी लग रहा हो। तो ये मैंने क्लास में फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाते हुए आपको बताया था, फिजिकल क्लासेस में। पंजाबी की एक कहावत है, याद है ना कि नहीं? कौन बताएगा? हम ना बताओगी जो कहावत पंजाबी की मैंने बताई थी। पंजाबी में हमने एक कहावत पढ़ी थी, ये देखें, ये जो छोटा सर्कल है ना, छोटा सर्कल, ये एस को शो कर रहा है, और ये जो पीछे बड़ा सारा पेड़ निकला हुआ है, ये पी को शो कर रहा है। तो हमने ऐसे पढ़ा था मेरे बेटे, अगर आपको याद हो, मुंह चुई और टिड खुई, यानी कुछ लोग जो है वो खाते। जी सर, याद है जितना। हाँ जी, ये नहीं वेरी, भूला। हाँ यही तुम लोगों ने याद किया है। मनहूस हो तो केमिस्ट्री ना याद करनी। आगे देखिए, तो ये एस गोल, आपने इसमें वाक्य भी बताया था एक। क्या? आपने इसमें एक वाक्य भी बताया था। और भी मैंने बताया था, इसका नाम कैंडी भी रखा हुआ था, कैंडी की तरह। फिलहाल छोड़ें, आप इस चीज को याद रखें कि ये एस स्फेरिकल, पी डंबल, इनको मिक्स करके ऐसी शेप बनानी है जिसमें डंबल पी का है और ये जो छोटा सा गोल दायरा ये एस का है। ओके जी, यहां तक समझ आ गई है? यस सर। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, कार्बन के नीचे मैंने 6 लिखा है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है। बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में यहां पे मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। जब आप मेरा एसपी हाइब्रिडाइजेशन वाला लेक्चर लेंगे तो उसके अंदर मैंने 10 मिनट सिर्फ लगाए ही कॉन्फ़िगरेशन पे, यहां पे मैं नहीं लगाऊंगा। और अगर आप लोग इसको बड़े अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं तो फिर बेटा आपको पता है, फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री के चैप्टर 5 में मैंने अपने बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बड़ी तसल्ली से करवाई हुई है। तो वो शवारमा शवारमा पेप्सी शवारमा दे पेप्सी शवारमा वाले मेथड से, तो उसको ध्यान में रख के कर लीजिएगा। फिलहाल मैं इसको टू दी पॉइंट बताऊंगा जितना पेपर में लिखना है। तो मेरा बेटा यहाँ पे देखिएगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। इस 6 इलेक्ट्रॉन, 6 एटॉमिक नंबर का मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है, इन 6 इलेक्ट्रॉनों को करना है पूरा। तो ग्राउंड स्टेट देखें, ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होता है? ग्राउंड क्या होता है? फलाम बंदा बड़ा ग्राउंड है, ग्राउंड टू अर्थ है, डाउन टू अर्थ है, यानी वो बड़ा आजज है, बेचारा है, उसमें एनर्जी नहीं है। जैसे कह लें कि आप में से बहुत सारे बच्चे इस टाइम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं और वो खाली पेट ले रहे हैं, तो वो सारे लोग जो बेचारे जिनको घर से रोटी नहीं मिली, वो इस वक्त हम बड़े ग्राउंडेड है, बिल्कुल मरने वाले हैं, बड़े आजिज हुए हैं, बेचारे जैसा मुंह उन्होंने निकाला है। ठीक है, क्योंकि क्लास शुरू करने से पहले मैंने सेटिंग की थी कि कुछ बच्चों के कैमरे ऑन थे, उनकी शक्लें देख के अंदाजा हो गया था मुझे, बेचारे जमाने के सताए हुए लोग, भूखे लोग जिनको घर में रोटी नहीं मिली। तो जब आप ग्राउंडेड हैं तो बेटा आपकी एनर्जी कम है। तो देखिएगा जरा, 1s, पहले शेल में सिर्फ एस है और एस में 2 इलेक्ट्रॉन है। एक मैंने बनाया है जिसका एरो ऊपर है, ये क्लॉकवाइज है, और एक का एरो नीचे है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। फिर मेरा बेटा आप चले गए दूसरे शेल में, दूसरे शेल में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, उन 8 में से 2 घुसने होते हैं एस में, बाकी 6 घुसने होते हैं पी में। तो बेटा देखें, 2s के अंदर मेरे बेटे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर एक क्लॉकवाइज जिसका एरो ऊपर है और एक एंटी क्लॉकवाइज जिसका एरो नीचे है। अब 2p, 2p के 3 बच्चे होते हैं, तीनों के नाम लिखते हैं, एक का नाम 2px, एक का नाम 2py, एक का नाम 2pg। अब 6 इलेक्ट्रॉनों में से 2 चले गए 1s में, 2 चले गए 2s में, ये हो गए 4, पीछे बचे 2, वो दोनों px में नहीं डालने। आपने पढ़ा हुड्स रूल कि अगर एनर्जी सेम हो तो पहले हाफ फिल करती है, इसलिए मैंने px को 2 की बजाय हाफ 1 दिया है, और py को भी 2 की बजाय हाफ यानी 1 दिया है, ताकि इनमें लड़ाई ना हो। तो ये थी ग्राउंड स्टेट। फिर आती है एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट के अंदर जब आप रोटी खा चुके होंगे, अभी अगले लेक्चर में ब्रेक आएगी, आपको आपके घर वाले खाना दे देंगे, तो फिर बेटा आपके अंदर एनर्जी हो जाएगी ज्यादा। फिर आप लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड होंगे कि खाना खाने के बाद आप लोग टीचरों का सर खा रहे होंगे। ठीक है, आप लोग पढ़ने के साथ साथ कई और काम कर रहे होंगे। तो अब एक्साइटेड में क्या होता है? आपकी एनर्जी हाई है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को लो एनर्जी में नहीं रहना। एक्साइटमेंट का मतलब उसको शौका हो के हाई एनर्जी में जाना है। जैसे आपके पास 200 रुपया और आप शौके हो जाते हैं, आ यार तेन कोई चीज खवावा, तो आप औकात से बाहर है,
ऐसे इलेक्ट्रॉन को काट के बाहर करें। कैसे? ये 1s तो पहला शेल है, इसके तो 2 इलेक्ट्रॉन जाम है। अब 2s में है, 2s के अंदर थे 2 इलेक्ट्रॉन। एक साइड का मतलब इसको देनी है एनर्जी, ये इलेक्ट्रॉन यहां से मेरे बेटे निकलेगा और ये px में नहीं जाएगा, py में नहीं जाएगा, क्योंकि px py में पहले से इलेक्ट्रॉन है, ये खुद को घुसा लेगा pz में। तो ये देखिए, ये s का एक इलेक्ट्रॉन मेरा बेटा जंप करके pz में चला गया, ये देखिए। अब अभी आगे जाके पढ़ेंगे कि इस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कहां से मिली है जंप करने के लिए, वो अभी पढ़ेंगे। उसके बाद आती है हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। हाइब्रिडाइज्ड स्टेट के अंदर मैंने बोला था कि जो मिक्स हो जाते हैं ना बेटा, उनको आप लोगों ने सेपरेट करना है। अब sp3 में ये एक s होगा, एक p ये होगा, एक p ये होगा, एक p ये, तो s एक होगा और p हो जाएंगे 3। तो एक s और 3 p मिलके बना देंगे sp3। अब s का नाम भी sp3 पड़ गया, px का नाम भी sp3 पड़ गया, py का नाम भी sp3 पड़ गया, pz का नाम भी sp3 का पड़ गया। कैसे पता चला? क्योंकि जब आपने पढ़ा हाइब्रिडाइजेशन में सबकी एनर्जी सेम हो गई है, सबकी शेप सेम हो गई है, तो ये हो ही एक जैसे गए हैं, तो फिर बेटा इन सबका नाम भी एक जैसा रख लें, sp3 sp3 sp3। ये हाइब्रिडाइज के इलेक्ट्रॉनों को हम लोग बॉक्स में शो करते हैं सिर्फ फर्क करने के लिए कि ये वो हैं जिनकी एनर्जी सेम है, और ये 1s चूंकि हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, इसको मैंने बॉक्स में शो नहीं किया। तो यहां तक जो चीज, एक चीज मुझे और बताने दें, उसके बाद है बेटा ये सारी जो एनर्जी कहां से आई है इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए। तो मेरा बेटा वो सुन ले जरा, एनर्जी कहां से आती है। कहता है इन हाइब्रिडाइजेशन व्हेन ऑर्बिटल मिक्स। देखे ना, मिक्सिंग वो अमल है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। अभी एक काम करना है, वरीशा, वरीशा बेटे, यस सर। अपने दोनों, अपने दोनों हाथों को रब करो, रगड़ रगड़ दो हाथ, हाथों को रब करो, किया रब? वरीशा बेटे अपने दोनों हाथों को रब करो। यस सर, आगे। अब रब करने के बाद फौरन अपनी चीक्स पे लगाओ, गाल पे लगाओ। जी सर। हीट फील हुई है ना? यस सर। इसका मतलब जब आपने हाथों को मिक्स किया तो एनर्जी रिलीज हुई है। तो बेटा मिक्सिंग वो प्रोसेस है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। तो यहाँ पे लिखा है कि जब ऑर्बिटल मिक्स होते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। वो एनर्जी काफी है कि अंदर के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके 2s में से निकाल के 2pz में ले जाए। ये रीजन मैंने आपको फर्स्ट ईयर में भी बताई थी। खैर सेकंड ईयर में एक और रीजन है जो आपको मेरे एसपी हाइब्रिडाइजेशन वाले लेक्चर में मिल जाएगी। वो क्या है कि बेटा आपको नजर आ रहा है px में एक इलेक्ट्रॉन है, यस सर। इस एक इलेक्ट्रॉन का मतलब इसने एक बॉन्ड बनाना है। py में नजर आ रहा है एक इलेक्ट्रॉन है, यस सर। इसने भी एक बॉन्ड बनाना है। तो जब ये px वाला इलेक्ट्रॉन एक बांड बनाएगा, py वाला इलेक्ट्रॉन एक बांड बनाएगा, तो दो बांड बनने से आपने पढ़ा बांड में एनर्जी हो जाएगी रिलीज। उस रिलीज होने वाली एनर्जी का हकदार बाहर वाला इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, उस रिलीज हुई एनर्जी का इलेक्ट्रॉन अंदर वाला होगा। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को हक होगा कि उस एनर्जी को ले। तो एस इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी लेकर खुद को पीजेड में घुसाएगा। ये बिल्कुल ऐसे है, कल को जब आप कमाना शुरू करेंगे इंशाल्लाह मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, तो आप अपनी पहली कमाई डॉक्टर जरताज को या डॉक्टर शकील साहब को देंगी। आप अपनी पहली कमाई अपने टीचर अरसलान शकील को नहीं देंगी, ऐसे ही है ना? नहीं सर, आपको बिरयानी खिलाएंगे। नहीं, बिरयानी 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 खिलाने की उम्र ये है पुत्र, जो कुछ बन जाएंगे उदो सानू को गड्डी शड्डी लैके नहीं, ताकि सारी गड्डी ना गाने शाने ला के ना सैर करन, ठीक है? बिरयानी खिलाऊंगी, डॉक्टर बन के भी तुम मुझे बिरयानी खिलाओगी, बाद में बिरयानी में कुछ मिक्स करके ड्रिपे लगा के मेरे पैसे बनवा लोगी, फायदा? अच्छा क्लियर है बेटे? फिर नहीं करूंगी ना। चलो फ्री मेरा इलाज कर देना। अच्छा देखें, वैसे वैसे आपके अब्बा जी से जब भी मैं अल्ट्रासाउंड कराने गया उन्होंने मेरा फ्री किया है, बहुत अच्छे अच्छे इंसान है। ठीक है, बच्चे पता नहीं किस पे चले गए। आगे देखें, भाई समझ आ गई यहां तक? तो हाइब्रिडाइजेशन के अंदर दो वजूहात लिख सकते हैं, एक के मिक्सिंग एनर्जी रिलीज है जिसने 2s में से इलेक्ट्रॉन निकाला है, या आप ये लिख सकते हैं px और py के दो इलेक्ट्रॉनों ने एक एक बांड बनाया है जिससे एनर्जी रिलीज हुई है और अंदर के इलेक्ट्रॉन को उठा के बाहर ले गई है। यहां तक ये जो मैंने पढ़ाया इसको देखे, मैं अगर अपनी निकोटीन पूरी कर रहा हूं फिर मैं आगे चलता हूं। जी बेटे यहां तक समझ आ गई है? यस सर, आ गई है। ओके, आगे चलते हैं मेरे बेटे। अब ये शेप्स हैं, मैंने पहले भी बताया था ये शेप्स पेपर में बनाना जरूरी नहीं।
ये ऊपर जो ये जो मार्कर के ऊपर हेडिंग ये जो छुपा हुई है बिफोर हाइब्रिडाइजेशन। तो आपको पता है मेरा बेटा 3 एक्सिस होते हैं। ये लाइन है एक्स एक्सिस, ये वाली लाइन वाई एक्सिस, ये लाइन जी एक्सिस। 2s की शेप स्फेरिकल है, ये मैंने गोल बनाया है। पी की शेप चूंकि डंबल है तो पी एक्स का डंबल एक्स एक्सिस के लॉन्ग, पी वाई का डंबल वाई के लॉन्ग, और पी जेड का डंबल मैंने बनाया है जी के लॉन्ग। हाइब्रिडाइजेशन के बाद इन चारों की शेप सेम हो जाएगी। तो ये एस वाले का नाम भी sp3 रख दिया, वाई वाले का भी sp3, जेड वाले का भी sp3। ठीक है, 2px वाले का भी sp3, सबका नाम sp3 रख के देखो सबकी शेप्स मैंने बना दी है सेम। सारी शेप्स में मैंने एक छोटा लूप बनाया है जो एस की प्रॉपर्टीज शो कर रहा है, और एक बड़ा बनाया है जो पी की प्रॉपर्टीज शो कर रहा है। तो ये शेप्स नहीं भी बनानी पेपर में तो चाहे ना बनाना। अब हम पढ़ेंगे वो एग्जांपल जो हमसे पूछी गई है, वो है CH4 की, मीथेन की। तो मीथेन के अंदर एक कार्बन है, तो ये कार्बन अब खुद को sp3 कार्बन कहती है। इस कार्बन को जरा समझिएगा अच्छे से। भाई बात को बड़े गौर से समझना यहाँ पे। ये जो मैंने चीज बनाई है ना, ये वाली चीज, ये जो उल्टी पुल्टी है, इसको जरा मैं अलहदा से बनाता हूँ। बेटे आवाज आ रही है आप सबको? वरीशा, वरीशा बेटे आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास? ये शेयर आ रही है। ओके, ये जो कार्बन मैंने बनाई है इसको मैं नए सिरे से ड्रा करता हूँ। तो बेटा कार्बन के अंदर 4 ऑर्बिटल हैं जिनका नाम sp3 है। ये मैं लिख रहा हूं कार्बन। ये पहला ऑर्बिटल जिसका नाम sp3 है, ये मैंने लिखा हुआ है। ये दूसरा ऑर्बिटल जिसका नाम sp3 है, ये मैंने ये बनाया हुआ है। ये तीसरा ऑर्बिटल जिसका नाम sp3 है, ये मैंने ये बनाया हुआ है। और ये चौथा ऑर्बिटल जिसका नाम sp3 है, ये मेरा बेटा मैंने ये बनाया। और सब के अंदर मैंने एक एक एरो क्यों लगाया, क्योंकि सब के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। अब इसके बाद आगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन, चूंकि सी के साथ एच मिलना है तो मेरे बच्चों ने एच के बारे में भी बताना है। तो हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, इसलिए हाइड्रोजन के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है। आप सब जानते हैं सबसे पहले पहला शेल आता है 1, 1 के अंदर सिर्फ एस है। एस में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, चूंकि एटॉमिक नंबर 1 है तो मेरे पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, ये मैंने शो किया हुआ है। अब आप सारे जानते हैं एस की शेप होती है स्फेरिकल, इसलिए मेरे बेटे मैंने ये गोल स्फेरिकल स्फीयर बना दिया है। ये गोल चीज शो कर रही है एस को, और इसके अंदर मैंने एक इलेक्ट्रॉन शो कर दिया हाइड्रोजन का। अब मैं एक बात करने जा रहा हूं मेरे बेटा, पूरे सवाल की सबसे अहम बात मैं अब बताने जा रहा हूं। मेरे बड़े बच्चों ने बड़े गौर से सुनना है, तो पूरी तवज्जो मेरे साथ मेरी तरफ रखनी है। मैं इसको पहले ना एक एनोलॉजी बताता हूँ, इसकी एक मिसाल बताता हूँ। हाँ जी, तवज्जो है जी मेरी तरफ? यस सर। ओके। खानदान में ना फुप्पो है जो लड़ाई डाल के बड़ी खुश है, और खानदान के अंदर एक मामी है वो भी लड़ाई डाल के बड़ी खुश है। जब फुप्पो मामी से मिलती है तो आप पता क्या स्टेटमेंट पास करते हैं? अब दो में इक्को जिहियां आपस में मिल पईयां ने। ऐसा है कि नहीं? जी सर, यही है। बस इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा कि मेरा बेटा जब ये वाला सी इस एच से मिलेगा तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि sp3 वाली चीज एस से मिलने जा रही है? स्टेटमेंट क्लियर हुई है कि रिपीट करूं? कि सी का एच से मिलना ऐसे ही है जैसे sp3 का एस से मिलना है। ठीक है जी, सी का एच से मिलना ऐसे ही है जैसे sp3 का एस से मिलना है। जैसे एक चिट्टा बंदा एक काले बंदे को गले मिलता तो आप कहते हैं आज रोशनी और अंधेरे का मिलाप हो गया है। तो ऐसे ही याद रखिएगा, सी का एच से मिलना ऐसे ही है कि sp3 वाला एस से मिलने जा रहा है। क्लियर है जी? यस सर। अब सी के अंदर CH4 का फार्मूला ये बताता है कि सी के अंदर 4 एच लगाने हैं, यानी कि सी के अंदर 4 sp3 ऑर्बिटल हैं। हर ऑर्बिटल को एक एक एच दे देना है, यानी एच का मतलब उनके साथ एक एक एस जोड़ते जाना है। ओके जी, तो ये काम मैं करने जा रहा हूं, तवज्जो रखिएगा। ये जो नीचे डायग्राम बनाई है बेटा, इस डायग्राम को मैं दोबारा बताने जा रहा हूँ, तवज्जो रखिएगा। बड़े गौर से मेरी बच्चों ने मेरी बात सुननी है। मेरे बच्चों, फार्मूला है आपके पास CH4,
4, यानी कि सी के पास 4 एच ने मिलना है। कैसे मिलना है देखें मेरे बेटो, ये है सी। इसके अंदर पहला ऑर्बिटल था जिसका नाम था sp3, ये मेरा बेटा मैंने बनाया हुआ है। दूसरा ऑर्बिटल था जिसका नाम sp3 था, मेरा बेटा उसको मैंने ये शुरू किया है। तीसरा ऑर्बिटल था जिसका नाम sp3 था, उसको मेरा बेटा मैंने ये शो किया है। चौथा ऑर्बिटल था जिसका नाम sp3 था, उसको मैंने ये शो किया है। अब CH4 में 4 एच हैं। एच जब किसी चीज से मिलता है तो कहने का मतलब एस मिलता है, क्योंकि एच के अंदर एस है। तो एच ने जब भी बॉन्ड बनाना है एस के जरिए बनाना है, तो किसी के साथ एच लगाने का मतलब आप उसके साथ एस लगाएंगे, यानी कि सफियर लगाएंगे, क्योंकि एस गोल शक्ल में पाया जाता है। तो CH4 में इस सी ने, ये वाले सी ने 4 एच जोड़े हैं। एक एच इधर जोड़े, उस एच का मतलब सफियर जोड़ दें। एक एच मेरे बेटा इधर जोड़े, उस एच का मतलब मेरे बेटे सफियर जोड़े। एक एच मेरा बेटा इधर जोड़े, उस एच का मतलब सफियर यानी एस जोड़े। एक एच इधर जोड़े, उस एच का मतलब एस जोड़े, और एस किस फॉर्म में जुड़ता है सफियर में। तो जब सी एच से जुड़ता है, मेरे कहने का मतलब sp3 वाला एस से जुड़ता है। तीसरी बात, मेरे कहने का मतलब कि वो जो sp3 की शक्ल है वो किसी सफियर को अपने अंदर जोड़ती है, क्योंकि sp3 जो है वो अपनी शक्ल में है, और एच जब एस की शक्ल में जुड़ता है तो वो सफियर एस गोल शक्ल में जुड़ता है। तो ये सारी अरेंजमेंट जो मैंने दोबारा ड्रा की है गंदी मंदी, ये आप लोगों को मेरा बेटा यहाँ पे नजर आ सकती है। ये देखें, तो ये देखें, ये बेटा सी है, ये इसका पहला sp3, ये दूसरा sp3, ये तीसरा sp3, ये चौथा sp3, और हर किसी के साथ एच लगा है। कहने का मतलब हर किसी के साथ एस आकर लगता जा रहा है गोल फॉर्म में। बेटे क्लियर है, यहां तक बातें समझ में आ गई हैं? आवाज क्लियर थी? यस सर। ओके, यहां तक सबको समझ आ गई है? शदैन, यस क्या कर रहे हो बेटे? इधर आओ। हाँ, खाना नाश्ता किया है मेरे बेटे ने? हाँ, इधर आओ, मामू पास आओ, इधर आओ नीचे। उधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ, क्या दिक्कत है? ओए लाओ, शाबाश शाबाश, थैंक यू। अच्छा बेटे आगे देखें। अब ये जो चीज है इसको मैं ऐसे भी ड्रा कर सकूं, कार्बन एक थे और एच इसके साथ 4 थे, तो एक सी के साथ 4 एच है। तो आप इस डायग्राम को जरा समझिए, ये डायग्राम 4 कोनों वाली बन रही है ना, ये देखें, ये पहला कॉर्नर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो ये 4 कॉर्नर वाली डायग्राम बन रही है। इस 4 डायगर कॉर्नर वाली डायग्राम को बोलते हैं टेट्राहीड्रल, और इसका एंगल आपने फर्स्ट ईयर में मुझसे पढ़ा हुआ है, 109.5 है। ये एंगल आपने मुझसे वेस्पर में भी पढ़ा था, और यही एंगल आप लोगों ने मुझसे वीबीटी में भी पढ़ा था। अब है मेरा बेटा इसके की पॉइंट्स। ठीक है जी, की पॉइंट्स देखें कि आपने इस पूरे सवाल में क्या सीखा कि सी जब एच से मिला था, तो देखे ना मैंने डायग्राम जो नीचे बनाए हैं, सारे सिंगल बॉन्ड हैं। तो जब सी एच से मिला था सारे सिंगल बॉन्ड बने थे। इन सिंगल बॉन्ड में कार्बन लेकर आया था sp3 को, और एच लेकर आया था एस को। तो ये पेपर वाले को जरूर बताना है कि जब सी एच से मिलता है तो कार्बन का sp3 और हाइड्रोजन का एस आपस में ओवरलैप करते हैं। ये बात भी आपके सामने यहाँ पे नीचे लिखूंगा, देखिएगा जरा। तो कहता है इन इन अल्केन ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल, और सिंगल बॉन्ड को बोलते हैं सिग्मा। ये जो मैंने लामत लगाई है सिग्मा की है। और ये सारे किस वजह से बने हैं? ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन की वजह से बने हैं। उसके बाद इन बॉन्ड में ये जब सी एच से मिला है, जब मेरे बेटे सी मिला है एच से, तो देखें सी के अंदर sp3 था, एच के अंदर एस था। तो मेरे कहने का मतलब जब सी एच से मिलता है तो sp3 वाला एस के साथ ओवरलैपिंग करता है। इसकी ज्योमेट्री होती है टेट्राहीड्रल, बॉन्ड एंगल होता है 109.5। ये सवाल यहाँ पे बुक पे खत्म है, आपका भी खत्म है। ये नीचे मैंने एंट्री टेस्ट की एक बात लिखी है, इसको सुन लें। अच्छा, अब इस बात को समझिएगा जरा अच्छे तरीके से। तो बेटा जी, अब आप लोग जानते हैं
कि हाइब्रिडाइजेशन का नाम है sp3। इसका मतलब S एक है, सॉरी रिपीट करता हूं, आप पढ़ रहे हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो इसमें S एक है और मेरा बेटा P इसके अंदर तीन है, तो ये टोटल कितने हो गए, एक S और तीन P, टोटल हो गए चार। किसी चीज की टोटल परसेंटेज होती है 100, इस 100 के मेरा बेटा चार पार्ट करने हैं आप लोगों ने, तो यहाँ पे लिखे 100 और इस 100 को डिवाइड कर दें 4 पे, तो मेरा बेटा आपका आंसर आ जाएगा 25। इसका मतलब आपके पास S एक है वो भी 25 है, तीनों P भी 25 25 और 25 है, तो तीन P जब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो P की परसेंटेज आ जाएगी मेरे बेटे 70। ओके, और S की परसेंटेज मेरे बेटे आपके पास आ जाएगी 25। ये एमसीक्यू क्लियर हो गया कि रिपीट करूं? क्लियर हो गया। ओके, देखिए ना, 100 के चार पार्ट करें 25 आएगा, तो एक एस 25 है, तीन पी है, हर पी 25 25 है, तो उनको प्लस करके फाइनल आंसर आ जाएगा 75। इसके बाद, आपकी आवाज कट रही है। अच्छा ये समझ आ गई थी एमसीक्यू की, क्या रिपीट कर दूंगा साउंड की वजह से? अच्छा इसको जुबानी सुन ले फिर से, कि बेटा टोटल परसेंटेज 100 है, एक एस है और तीन पी है, 100 के चार पार्ट करेंगे तो 25 आंसर आएगा। उस 25 में से एक एस को मिल जाएगा, बाकी 25 तीन दफा पी को मिलेगा, तो पी 25 3 से मल्टीप्लाई करके खुद को 75 बना ले। अब क्लियर है? यस सर। उसके बाद है इथेन। इथेन का आप लोगों ने खुद करना है, नोट्स आपके पास हैं। इथेन के अंदर दो कार्बन है, ठीक है? आपकी आवाज कट रही है। ओके ओके, आपको आवाज आ रही है मेरे बेटे? आवाज आ रही है बेटे क्लियर? वरीशा बेटे? यस सर, अब आ रही ओके। है। यस सर। इसके बाद मेरे बेटे आपके पास है, अगला सवाल है इथेन का, ये आपने खुद करना है। वही हाइब्रिडाइजेशन की तारीफ लिखें, सुन लें सवाल को जरा समझिए। वही हाइब्रिडाइजेशन की तारीफ लिखेंगे आप। अच्छा बेटा अपने माइक माइक म्यूट टिक हो करें, गया। माइक माइक म्यूट करें। ओके, सिर्फ वरीशा खुद को अनम्यूट रखे, वरीशा अनम्यूट करना, लेक्चर खत्म होने वाला है बेटे। वरीशा, जी वरीशा आप साउंड आ रही यस है? सर, कर लिए। ओके, अब आ यस गया सर, आपके अब आ रही पास। है। ओके, इथेन का आज सवाल, तो बेटा वही हाइब्रिडाइजेशन की तारीफ लिखें, उसी तरीके से टाइप्स के नाम बताएं, उसी तरीके से sp3, वही सारी एग्जांपल, वही सारा कुछ जो मैंने अभी पढ़ाया एज इट इज छाप दें, वही सारा कुछ रीजन बताएं, एनर्जी कहां से आई, ये ऑर्बिटल की डायग्राम बनाए, बिफोर और आफ्टर सारा कुछ यही। अब इथेन में चूंकि कार्बन दो है, वही कार्बन बनाए, वही हाइड्रोजन, सारा कुछ सवाल सेम है, लेकिन चूंकि इथेन के अंदर कार्बन है दो, तो इसलिए मेरा बेटा ये गौर कीजिएगा, आपने दो दफा अब कार्बन को ड्रा करना है, आपने दो दफा कार्बन को ड्रा करना है। कैसे? देखिएगा कि मेरा बेटा आपने ये पहली कार्बन ड्रा करनी है, इसके चार ऑर्बिटल, ये आगे sp3 है, एक ऊपर है, एक पीछे है, एक नीचे है। ऐसे दूसरी कार्बन ड्रा करनी है, इसके भी चार sp3, एक ऊपर है, एक पीछे है, एक नीचे है, एक आगे है। तो बेटा एक बाड तो कार्बन कार्बन से ही बना लेगी, जो sp3 और sp3 के मिलने से बनेगा। बाकी यहाँ पे छह बाड बनेंगे C और H के। जब भी C H से मिलेगा तो sp3 वाला S से मिलेगा, और जब भी C C से मिलेगा sp3 वाला sp3 से मिलेगा। तो बेटा कहने का मतलब क्या है कि सारा सवाल सेम है, बस डायग्राम चेंज होगी, की पॉइंट्स भी सेम है। मैं आपके सामने टेट्राहेड्रल बना देता हूं बस। तो ये देखें, ये बेटा पहली कार्बन है, ये इसके चार ऑर्बिटल हैं, इन चार ऑर्बिटल का टेट्राहेड्रल अलहदा। ये दूसरी कार्बन है, इसके भी चार ऑर्बिटल हैं, इन चार ऑर्बिटल का टेट्राहेड्रल अलहदा, यानी इथेन के अंदर दो टेट्राहेड्रल आपस में मिलकर इथेन बनाते हैं। सारा सवाल बेटे सेम है, बस आपने डायग्राम के अंदर फर्क करना थोड़ा सा, कि कार्बन दो ले लेनी है, और की पॉइंट्स में एक बात बतानी है कि कार्बन जब कार्बन से मिली थी तो sp3 से मिला था, बाकी सी जब एक्स से मिला तो वो मेरे बच्चों को याद है sp3 वाला एस से मिलता है। तो ये लेक्चर आपका एंड होता है। कोई सवाल है किसी बच्चे का तो बेटे पूछ ले, अदरवाइज मैं मीटिंग एंड कर दूंगा। ये मैंने की पॉइंट्स लिख दी हुई। जी बेटे क्लियर है? यस सर, क्लियर है। कोई सवाल है किसी का? हमना आजम कोई क्वेश्चन है?
हमना, आजम, ईशा, यूसुफ, आयशा, असगर, मीरब, रहीन, बेटे किसी को नो सवाल नो है? सर, बेटे पूरे लेक्चर में साउंड क्लियर थी? नो सर। मैं कहा पूरे लेक्चर में साउंड क्लियर थी? साउंड यस सर, क्लियर थी बिल्कुल। ओके। ये लेक्चर बेटा मैंने अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश की है कि जैसे फिजिकल क्लास में पढ़ाता हूँ वैसे ही आपको एक एक चीज बताई है। फिर भी किसी को मसला है तो मेरा बेटा आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, आप वीडियो लेक्चर यूट्यूब पे जब सुनेंगे ना मेरे बेटे, तो आप उस वक्त जो जो मैं करूंगा वो अपने हाथों से करके देखें। मेरा बेटा आप लोगों को जरूर क्लियर हो जाएगा सवाल। ओके बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा, नाश्ता नुश्ता करें अगली क्लास से पहले। अल्लाह हाफिज। मैं भी अपने भांजे के साथ थोड़ा अल्लाह सा हाफिज सर। खेल लूंगा। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह ही हाफिज। यस सर, अल्लाह हाफिज। आवे